नमस्कार सभी को माँ अकेडमी लखनऊ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि सीटेट का पेपर अभी स्टार्ट होने वाला, तो उसके लिए महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आए हैं। देखिए, जैसा कि गणित पहले पेपर की बात करूं, पहला और सेकंड पेपर के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। तो जो गणित पर पेडागोजी की क्वेश्चन आते हैं, गणित शिक्षण के क्वेश्चन आते हैं, उस पर आधारित आज हम गणित कैसी होती है और उसकी प्रकृति कैसी होती है, इस पर क्वेश्चन हर बार ऑनलाइन पेपर में आपने देखा होगा, ऑफलाइन पेपर में एक क्वेश्चन जरूर आया। तो आज की जो सेशन मैं करवाने जा रहा हूं यहाँ पे, यदि इसको आज पूरा सही से आप देख लेते, एक नंबर पक्का हो जाए, 1 से 2 नंबर पक्के आ जाएंगे आपके। ठीक, तो आते हैं, हम बात करते हैं यहाँ पे गणित की प्रकृति कैसी होती है, गणित के नेचर्स के बारे में बात करेंगे। तो जितने भी बच्चे जा रहे हैं सीटेट एग्जाम देने जा रहे हैं, तो एक बार जरूर देख के जाएं, शायद आपके लिए बेनिफिट होगा। तो आते हैं, सबसे पहले बात करते हैं गणित संबंधी जो अवधारणाएं होती है, कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू मैथमेटिक्स क्या होती है। तो सबसे पहले बात करें, गणित गणनाओं का विज्ञान होता है। हर बच्चे को पता है, इस चीज को ध्यान रखना, गणित किसका विज्ञान होता है? गणनाओं का, तथा स्थानों का और संख्याओं का विज्ञान भी कहलाता है, और समय का विज्ञान भी कहलाता है। अर्थात गणित माप, तौल अर्थात मापन, मात्रा जिसको परिणाम परिमाण बोलते हैं, और दिशा का विज्ञान भी कहलाता है। इंग्लिश वर्जन वाले इधर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। तथा गणित जो होता है मात्रात्मक तथ्यों, मात्रात्मक तथ्यों में फैक्ट और संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इट इज स्टडीज क्वांटिटेटिव फैक्ट एंड रिलेशनशिप्स। तो ये यहां से आधारित होती है कि यदि गणित कैसी होती, गणित के बारे में बोला जा रहा है ये सारी चीजें, तो आप आसानी से इसको बता सकते हैं। अगला देखते हैं पॉइंट। गणित जो होता है ये आगमनात्मक और प्रायोगिक विज्ञान है। इसका जो अध्ययन किया जाता है क्वांटिटेटिव फैक्ट के रूप में, उसके रिलेशंस के रूप में बताया जाता है। गणित विज्ञान की क्रमबद्ध और संगठित तथा यथार्थ शाखा होती है। इट इज इंडक्टिव एंड एक्सपेरिमेंटल साइंस होती है। गणित के अध्ययन से बच्चों के मस्तिष्क में विकसित करने की, तर्क विकसित करने की आदत विकसित होती है। मैथमेटिक्स इज अ सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड एंड रियलिस्टिक ब्रांच ऑफ द साइंस। ये साइंस की क्या होता है? ब्रांच होती है। साइंस तभी विकसित हो सकती है जब आपका गणित विकसित होगी। गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। ये जो कथन है बेंजामिन पेरी ने दिया था। तो द स्टडीज ऑफ मैथमेटिक्स डेवलप टू हैबिट्स ऑफ रीजनिंग इन द ब्रेन। मतलब दिमाग में एक तर्क करने की आदत विकसित की जाती है मैथमेटिक्स के द्वारा। क्या तार्किक विचारों का विज्ञान कहलाता है। गणित जो होता है तार्किक विचारों का विज्ञान भी कहलाता है। मैथमेटिक्स इज अ साइंस इन व्हिच नेसेसरी कंक्लूजन एंड आर ड्रॉ। तो ये सारे तथ्य हैं इसके बारे में। गणित के उदाहरण, मतलब गणित क्या होती है? गणित तार्किक होती, गणित का कार्य होता है तार्किक क्षमताओं को विकसित करना। ठीक, आगे बात, इसीलिए गणित को एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में माना जाता है। आगे बात करते हैं नेचर। गणित की प्रकृति कैसी होती है? नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। गणित में गणित में संख्याएं, स्थान, दिशा, मापन या मापतौल का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इन मैथमेटिक्स नॉलेज ऑफ नंबर, लोकेशन, डायरेक्शन, मेजरमेंट इज ऑब्टेन्ड। पॉइंट नंबर 2 में गणित का नेचर क्या होता है? गणित में अमूर्त तथ्यों प्रत्ययों को मूर्त रूप में, जो चीजें सोची जाती हैं उसको प्रत्यक्ष रूप में देख सकते हैं। मूर्त को अमूर्त के रूप में किया जाता है। अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त के रूप में परिवर्तित किया जाता है। अर्थात कैसे? मूर्त से अमूर्त की ओर चला जाता है। साथ ही उनकी व्याख्या भी की जाती है। जो चीजें हम सोचते हैं उसको मूर्त रूप में प्रदर्शित किया जाता है। गणित के ज्ञान का आधार हमारी क्या होती? ज्ञान इंद्रियां होती, अर्थात हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं। द बेसिस ऑफ द नॉलेज ऑफ द मैथमेटिक्स इज द आवर सेंसेस। 5 सेंसेस, तो 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं। चौथा पॉइंट है, गणित के अध्ययन से बालकों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का विकास होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ डिपेंडेंसी होती है। गणित के अध्ययन से बच्चों में तार्किक क्षमताओं का विकास होता है। बच्चों के अंदर निश्चितता आती, दृढ़ता आती, और आत्मविश्वास जगता है, और आत्मनिर्भर भी हो जाता है। ये सारी चीजों का विकास होता है गणित के पढ़ने से। ये गणित का एक नेचर है। अगला पॉइंट बात करते हैं। पांचवें नेचर क्या दिया है? इसके अध्ययन से प्रत्येक ज्ञान और सूचना क्या होती? स्पष्ट होती, और एक संभावित उत्तर निश्चित होता है। इसलिए निश्चितता आती, सर्टेनिटी हो जाती है। इट एसटीडी मेक एवरी नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन क्लियर हो जाता है, और पॉसिबल आंसर इज डेफिनेट, निश्चितता।
पॉइंट नंबर 6 में बात करते हैं, गणित की अपनी एक भाषा भी होती, मैथमेटिक्स इज हैज ऑन लैंग्वेज भी है, और भाषा का तात्पर्य है गणितीय पद, पद मतलब टर्म से, क्या है, गणितीय मैथमेटिकल टर्म से, गणितीय प्रत्यय सूत्र से, मैथमेटिकल सफिक्स, प्रिंसिपल्स सिद्धांत, संकेतों से, प्रिंसिपल्स एंड साइन से, जो विशेष प्रकार के होते हैं, दैट आर स्पेशल काइंड ऑफ, एंड गिव, गणित की भाषा को जन्म देते हैं, जो ये पद होते हैं, प्रत्यय होते हैं, सूत्र होते हैं, संकेत होते हैं, या एक लैंग्वेज को विकसित करते हैं, ये एक भाषा, इसलिए गणित को एक भाषा के रूप में माना जाता है। क्लियर। पॉइंट नंबर 7, इसके ज्ञान का आधार निश्चित होता है, जो मैथमेटिक्स का नॉलेज होता है वो क्या होता है, सर्टेन होता है, जैसे 5 + 2 = 7 होगा, ये हर जगह हर स्थान पर, और हर जगह हर स्थान पर कभी भी, ये जब भी पढ़ा जाएगा वो साथ ही पढ़ा जाए, इसलिए सर्टेन है। समय और स्थान बदलने से गणित नहीं चेंज होती है, जिससे उस पर विश्वास किया जा सकता है, इससे आत्मविश्वास जागृत होता है, मतलब एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है निश्चितता के कारण, क्योंकि ये इसका जो ज्ञान होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है आधार। गणित के ज्ञान से बालकों में प्रशंसात्मक दृष्टिकोण और भावना का विकास होता है। नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स डेवलप अप्रिसिएटिव एटीट्यूड एंड इमोशन इन द चिल्ड्रन। तो बच्चों में क्या होता है, ज्ञान, इसके ज्ञान से बालकों में प्रशंसात्मक दृष्टिकोण और भावना का विकास होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 9 पॉइंट देखते हैं। गणित का ज्ञान जो होता है यथार्थ होता है। नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स एक्यूरेट, सिस्टमैटिक, लॉजिकल एंड मोर क्लियर, और अधिक स्पष्ट होता है। क्या होता है, तार्किक होता, क्रमबद्ध होता, यथार्थ होता और क्लियर होता, जिससे उसे एक बार ग्रहण करके आसानी से भुलाया नहीं जा सकता है, भुलाया नहीं जा सकता, नॉट फॉरगेटन, आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। 1 सेकंड। पॉइंट नंबर 10, इससे बालकों में स्वास्थ्य और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है। इट डेवलप्स टू हेल्दी एंड साइंटिफिक आउटलुक इन चिल्ड्रन, कैसा, एक स्वस्थ और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा होता है। 11, गणित के नियम, सिद्धांत, सूत्र सभी स्थानों पर एक समान होते हैं। जो गणित के नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, लॉज जो होते हैं, प्रिंसिपल्स, फॉर्मूलाज एंड मैथमेटिक्स आर इन द सेम ऑल प्लेसेस ऑल टाइम, हर समय, कभी भी किसी समय करेंगे तो सारी चीज, नियम और कानून क्या होंगे, बराबर होंगे। उनकी सत्यता की जांच किसी भी समय और स्थान पर की जा सकती है। शो दैट डियर, जो भी इसके नियम कानून है, सत्यता की जांच है, वो ऑल टाइम कभी भी किसी भी प्लेस पर कर सकते हैं। इसके विभिन्न नियमों, सिद्धांतों, सूत्रों आदि से संदेह की भावना नहीं रहती है। नो पॉसिबिलिटी टू डाउट्स इन दिस वेरियस रूल्स, प्रिंसिपल्स, फॉर्मूलाज। एनी डाउट, कोई डाउट नहीं होगा हमारे हिसाब से। अब आगे बात करते हैं इस पर और क्या हो सकता है। 13 नंबर पॉइंट में देखते हैं, गणित के अध्ययन से आगमन, निगमन और सामान्यीकरण की योग्यता विकसित होता है। आगमन विधि का मतलब होता है बच्चा नियम से सूत्र की ओर बढ़ता है, मतलब उदाहरण से नियम की ओर बढ़ता है, कहने का मतलब उदाहरण से नियम की ओर। तो द स्टडीज मैथमेटिकल डेवलप टू एबिलिटी टू अराइव इन कॉर्पोरेट एंड जनरलाइज, सामान्यीकरण की योग्यता विकसित होती है। आगमन और निगमन विधि का ज्ञान उसको हो जाता है। इसमें संपूर्ण वातावरण में पाई जाने वाली वस्तुओं के परस्पर संबंध, रिलेशंस और संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इन दिस रिलेशंस में न्यूमेरिकल कंक्लूजन ऑफ ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन द होल एनवायरनमेंट आर ड्रॉन। 15 पॉइंट में क्या है, गणित के ज्ञान का उपयोग विज्ञान की विभिन्न शाखाओं, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान तथा अन्य विषयों के अध्ययन में किया जाता है। नॉलेज ऑफ द मैथमेटिक्स इज यूज्ड इन द स्टडी ऑफ द वेरियस ब्रांचेस ऑफ द साइंस सच एज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड अदर सब्जेक्ट। यानी गणित का जो ज्ञान होता है वो हर जितनी भी विज्ञान की शाखाएं होती है, हर शाखाओं में किया जाता है। इसका बहुत महत्वपूर्ण, विज्ञान तभी विकसित होता है जब गणित, बिना गणित के विज्ञान नहीं है, इसीलिए गणित को विज्ञान की जननी कही जाती है। गणित की भाषा सुपरिभाषित, उपयुक्त, स्पष्ट होती है। द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स इज द वेल डिफाइंड, एप्रोप्राइट एंड क्लियर होती है। क्लियर, एनी प्रॉब्लम। गणित विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के अध्ययन में सहायक ही नहीं बल्कि उसकी प्रगति और संगठन की आधारशिला है। आधारशिला है।
Mathematics is not only helpful in the study of different branches of science, but it is also source of their progression organization basis. इसमें प्रदत्त और कह रहा सूचना और संख्यात्मक को आधार मानकर संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं. In the numerical conclusion are drawn on the basis of the given or information numericals. बता आपको ये सारी नेचर ऑफ मैथमेटिक्स समझ में आएगा. यहां से यदि क्वेश्चन आता तो आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा. ये हमारे जो 17 पॉइंट्स है, जो आपके 18 पॉइंट्स है, ये आपके पेपर में बहुत ही रोल अदा करेगा, आशा है. और जो पहला मैंने पॉइंट बताया यहाँ पे स्टार्टिंग में, संबंधित जो अवधारणाएं, ये भी बहुत ही महत्व. आप कोई भी पेपर उठा के देखना तो आपको यहां से एक नंबर 100% मिला होगा. कोई भी, जितने भी ऑनलाइन ऑफलाइन पेपर होंगे, यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं. तो अगले मैं पॉइंट पे फिर भी बात करूंगा. अभी इसके पहले मैं क्वेश्चन देखता हूं एक दो. कह रहे गणित की भाषा कैसी होती? राष्ट्रीय होती नहीं, वैदिक होती नहीं, जटिल नहीं हो सकती. गणित की भाषा अभी पढ़ा है, सांकेतिक होती है. ठीक, सिंबल के तौर पर होती है. चलिए आगे पॉइंट बढ़ते हैं. गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? आत्मविश्वास भी होता है, तार्किक सोच का भी, विश्लेषित सोच का भी होता है. इसलिए एक सभी ऑप्शन लगाएंगे. ऑल ऑफ दिस. समझ में आ गया होगा सर. चलिए आगे बढ़ते हैं. छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकता कैसे? कह रहा है चर्चा, वाद विवाद के द्वारा, मौखिक कार्यों के द्वारा, लिखित कार्यों के द्वारा. लेकिन नहीं, हमको जो एनसीएफ 2005 बोलता करके सीखने में, मतलब अभ्यास के द्वारा. जो हम प्राथमिक स्तर पर बात करेंगे, अभ्यास के द्वारा, बाई प्रैक्टिस के द्वारा वो गति प्राप्त कर सकता है. करके सीखने पे बल दिया जाता है एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग. अच्छा, 20वीं शताब्दी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान व्यक्ति कौन से थे? ये कई बार पूछा भी गया और अभी 2021 वाले पेपर में यूपी टेट में पूछा गया था. श्रीनिवास रामानुजन. क्या नाम है? श्रीनिवास रामानुजन. इनका जन्म 22 दिसंबर को हुआ था. अभी आपको पता ही है आज 25 तारीख है, 22 दिसंबर को इनका जन्म दिवस था. ठीक है, मनाया गया. नेक्स्ट, गणित सार संग्रह के लेखक याद रखना महावीराचार्य. क्वेश्चन यहां से फैक्चुअल पूछा जा सकता है, इसलिए करवा देंगे यहाँ पे. ठीक है, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं. सबसे छोटी अभाज्य मतलब आपका सब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? तो बेटा याद रखना, जो 2 है, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. क्लियर? 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. तो आशा है कि आज के पेपर से आप लोगों के पेपर में 1 नंबर जरूर आएगा. तब तक के लिए धन्यवाद. फिर मिलते हैं अगले. मैं फिर से एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको फिर 1 से 2 नंबर क्लियर हो जाएगा. ऐसे 2-3 वीडियो बनाने के बाद आपकी बहुत सारी हेल्पफुल मिल जाएंगी पेपर में. थैंक यू सो मच. फिर मिलते हैं.